अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कॉटलैंड टूर के अगले सिलसिले में आज हम विज़िट करेंगे डंडी का। और अगर हम डफरमलाइन से डंडी की तरफ आएँ तो ये बाई रोड तकरीबन 50-55 मिनट का ट्रैवल बनता है। और शहर एक खूबसूरत शहर है, ये भी सियाहत के हवाले से बड़ा जाना जाता है दुनिया भर में। और अगर हम यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी को पार्क करें तो ये रेलवे स्टेशन है डंडी का। बाई ट्रेन भी आप आ सकते हैं। और यहाँ खड़े होकर देखें तो वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इनका म्यूज़ियम है। और म्यूज़ियम के पास इन्होंने एक बहरी जहाज़ खड़ा किया हुआ है जिसका नाम है डिस्कवरी। इसको डिस्कवरी क्यों कहते हैं, इस जहाज़ की क्या तारीख़ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम आपको अभी अपने इसी एपिसोड में बताएंगे कि इस जहाज़ ने क्या डिस्कवर किया था। लेकिन उससे पहले हम आपको डंडी शहर के हवाले से बता दें। अगर आपने डंडी शहर को देखना है तो ये एक पॉइंट है, ये मोनूमेंट इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। और इस जगह पर खड़े होकर हम शहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत अंदाज से, अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। अगर आपके पास दूरबीन है तो आप पूरे डंडी शहर को विटनेस कर सकते हैं। ये जो शहर था इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये शहर 12वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ और मशरकी साहिल और तजारती बंदरगाह के तौर पर जाना जाता था। इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब के दिनों में, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, इस इलाके ने खूब तरक्की की। ख़ास तौर पर 19वीं सदी में जूट के कारोबार के हवाले से इसे आलमी शोहरत हासिल हुई। इस इलाके को 3J भी कहा जाता है, यानी कि जूट, जैम और जर्नलिज़म के हवाले से भी इसे जाना जाता है। डंडी को और भी कई हवालों से अहमियत हासिल है, जिनमें से एक हवाला साइंसी ईजादात का है। इसी ईजाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस मोनूमेंट पर खड़े होकर हम आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाते हैं जो मेरे लिए हैरान कुन थी कि स्कॉटलैंड में भी ये एक जंगला है और इस जंगले के साथ आप देखें कि मुख्तलिफ लॉक्स, ताले लगे हुए हैं। अब पता नहीं यहाँ के लोगों ने भी कुछ मन्नतें मांगी होंगी कि उनकी मन्नत और मुराद पूरी होगी तो ये ताले खुले जाएंगे। तो ये एक दिलचस्प बात थी। जी जनाब, अब हम जिक्र करते हैं उस बहरी जहाज़ का जिसका नाम है डिस्कवरी। और ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये 3 मंजिला एक जहाज़ है जिसको यहाँ एक म्यूज़ियम के साथ इन्होंने डिस्प्ले किया है। इसकी तारीख़ या इसकी कहानी ये है कि 1901 में बहर मुंजमद की तहकीक के लिए ये जहाज़ निकला और जो कि तस्खीर कायनात के लिए निकला था। और इन्होंने कोशिश की कि दुनिया के राज मालूम किए जाएं, जो समंदर की कहानी जानी जाए। और इसमें बहुत सारे साइंसदान थे, इसमें पूरी तरह इसको लेस किया गया था। और सालों का सफ़र तय करके ये कामयाबी के बाद वहाँ वापस लौटा था। तो इसको इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। इसका म्यूज़ियम भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो डंडी शहर को अपनी मुनफरिद हैसियत के बायस यूनाइटेड किंगडम का पहला यूनेस्को सिटी का भी दर्जा दिया गया। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, जिनमें एक यूनिवर्सिटी डंडी का शुमार दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में होता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। खूबसूरत शहर में एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी दुनिया भर से स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए आते हैं। हमारी वीडियो चल रही है। ये देखें कि ये जहाज़ के अंदर इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है कि किस तरह जहाज़ में सफ़र करने वाले लोगों को खाना सर्व किया जाता था। ये किचन का मंज़र है और इसमें जो जंगली हयात थी उसको पकड़कर ये लोग यहाँ पर सर्व करते थे। और ये उनके बर्तन उसी तरह प्रिजर्व किए हुए हैं। और ये देखें कि ये दूसरा कमरा है जहाँ पर एक डिस्पेंसरी का मंज़र है। ये डॉक्टर का स्टैचू बनाया हुआ है, एक पेशेंट को लिटाया हुआ है। ये इनका कॉमन रूम है जहाँ बैठकर ये लोग खाना खाया करते थे और साथ अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी दिया करते थे। ये उनका वो एक स्टोर रूम है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ अशिया पड़ी हुई हैं। ये किताबें भी रखी हुई थी जहाज़ में। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो बेडिंग का इंतज़ाम भी था, लाइट का पूरा बंदोबस्त था। और आप देखें कि अपने आप को ये एक टाइपराइटर है, ये उसी ज़माने का टाइपराइटर भी इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, ये जहाज़ में मौजूद है। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी जहाज़ में प्रोवाइड की गई थी। और
आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये देखिए, ये एक स्टैचूज बनाया हुआ है जिसमें आप रीडिंग रूम का मंज़र है, और ये जहाज़ में बिल्कुल मौजूद है। ये जहाज़ के कैप्टन हैं, और ये देखिए कि उनकी दूरबीन, उनका सामान, उनका बेड, उनके बैठने की जगह, उनका टेबल, उनका स्टडी टेबल, लैंप, ये सारा उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये भी थी कि यहाँ पर ये टूरिस्ट को गाइड करने के लिए गाइड भी मुहैया करते हैं, और अगर आप कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है। जब हमने विज़िट किया तो हमें भी गाइड किया गया इस जहाज़ के अंदर रखी हुई, डिस्प्ले की हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। So how long did the expedition last, Malekam? The first one was between 1901 and 1904. 3 years. The ship just twitched like that. She always rolls in any sea. But unfortunately for him, she just twitched. And he fell off there and hit that, the top of the engine room. Had it not been for ये जहाज़ की तारीख़ के बारे में, उसके सफ़र के बारे में हमें बता रहे हैं। And if she does that, he'll go into the water. Yeah. He'll break a few bones, but he'll live. Unfortunately for him, he hit the top of the engine room. So he was one of 2 people that died. ये बाहर का मंज़र है। ये अगर आप बाहर आते हैं तो ये जहाज़ का बैरूनी मंज़र है, और इसमें ये देखिए कि कंपास और उसको सिमत का तयन देखने के लिए, सिमत मालूम करने के लिए इसके अंदर कंपास लगाया गया था, और इसी तरह ये इसके बादबान है, और ये सारा सिस्टम हमें नज़र आता है। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में इस जहाज़ को तैयार किया गया था, और कोशिश इन्होंने यही की है कि इसको ओरिजिनल शक्ल में प्रिजर्व किया जाए, इसको महफूज किया जाए, ताकि टूरिस्ट आएँ, देखें और इस साइंसी इजाद से फ़ायदा हासिल कर सकें। ये देखिए बाहर का मंज़र है। ये 3 मंजिला जहाज़ है जिसकी 3 स्टोरीज़ हैं, और अगर साथ ही इसके म्यूज़ियम है। अभी हम आपको म्यूज़ियम की भी सैर कराते हैं। ये देखें, ये म्यूज़ियम का एक छोटा सा हाल है। यहाँ पर फ़िल्में डिस्प्ले की जाती हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स होती हैं। अगर टूरिस्ट जाते हैं तो उनको दिखाया जाता है। ये मुख्तलिफ़ मॉडल्स इन्होंने लगाए हुए हैं कि जब ये लोग गए थे तो इन्होंने किस तरह बहर मुंजमद को तस्खीर करने की कोशिश की, तो उन एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की है, और उसको यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से अपने म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, म्यूज़ियम की सैर के बाद हम आपको दिखाते हैं डंडी की यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये इंग्लिस्तान की या स्कॉटलैंड की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसका शुमार टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और यहाँ से स्कॉलर्स दुनिया भर में जाते हैं, और दुनिया भर से स्कॉलर्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और इसका आपको एक विज़िट करवाते हैं, इसकी लाइब्रेरी, इसकी डिफरेंट बिल्डिंग्स, इसके डिपार्टमेंट्स एंजॉय कीजिए। तो डंडी की मॉन्यूमेंट्स, डंडी का म्यूज़ियम और यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी का विज़िट करने के बाद शाम को हम एक मरतबा फिर अपने बेस कैंप डफर लाइन की तरफ रवाना हुए।